जो अनुभव आपके साथ शेयर होने वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा कब निकल गया। जी हाँ, इक्विटी गुरुकुल जो बड़ा फेमस और पॉपुलर हो रहा है हमारे सभी इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उन लोगों से जिन्होंने बाजार में कई साल कई दशक बिताए हैं और बहुत कुछ बाजार से सीखा भी है और कमाया भी है। तो उनकी सीख और उनकी कमाई हमारे काम कैसे आए, इसी के लिए हमने ये इक्विटी गुरुकुल शुरू किया। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। उनकी खासियत ये है, एक तो वो बोलते तो बहुत ही अच्छा है, लिखते भी बड़ा ज़बरदस्त है, और जो बोलते हैं और लिखते हैं वो आपको और मुझे बड़ी आसानी से दिल के अंदर तक उतर जाता है, दिमाग में समझ आ जाता है। जी हाँ, मेरे साथ बाजार के खास मेहमान और दिग्गज जुड़ रहे हैं, बसंत माहेश्वरी साहब, जो कि बसंत माहेश्वरी फंड मैनेजर्स के वो एडवाइज़र हैं, फंड मैनेजर हैं, और साथ ही द थॉटफुल इन्वेस्टर, इस टाइटल से उन्होंने एक किताब भी लिखी है। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, इक्विटी गुरुकुल में। अब आपको बताना ये है, आपने बाजार से क्या कुछ सीखा है। कमाई की बात मैं नहीं पूछूंगा, सीखा क्या है वो बताइए। तो पहली सेंटेंस में मैं एक चीज जो समझना चाहता हूँ, सबसे बड़ी लर्निंग बाजार से अगर सबसे बड़ी लर्निंग ये है, वो है कि हिम्मत मत हारो। अच्छा। कितने बार लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, लगता है ऐसा, लेकिन फिर ये वैसा है जो एक नैटवेस्ट ट्रॉफी में, आपको याद है, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने गेम टाल दिया था। क्या बात है। हाँ। तो मुझे लगता है बाजार हर 2 साल बाद आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप युवराज सिंह जैसा काम कर सकते हो। वही जब आपके कोलकाता के दादा कैप्टन थे, उन्होंने शर्ट उतार कर हवा में घुमाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पर्सनली बोलता हूँ, हर 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल में जब वो गिरावट आती है तो लगता है दुनिया खत्म हो रही है। उस समय अपने आप से भी आप क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये करना क्या ठीक है। सब बेच दो, एफडी कर दो, आराम से बैठो, सुबह उठो, 4 बजे उठो, निकी देखो, रात को सो, डाव को सुला कर सोते हैं और सुबह निकी को हम लोग जगाते हैं। तो ये जिंदगी उस समय लगती है बड़ी कठिन है, लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है। आप इतने पैशनेट जब बाजार के लिए हो जाते हैं तो आप फिर उसके साथ लग जाते हैं, इन द सेंस कि इसलिए नहीं कि आपका घाटा हो रहा है, नफा हो रहा है, बट आप छोड़ते नहीं है। तो 2 चीजें हैं, एक है हिम्मत नहीं हारनी, और ये है, और दूसरा आपको बाजार से बहुत प्यार करना पड़ेगा। सही बात है। मतलब मुझे अगर आप बोले तो बाजार से ज्यादा, पैसे से ज्यादा नहीं, बाजार से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। और वो मैं तो कितने को बोलता हूँ कि इट लुक्स लाइक माई हार्ट बीट्स ऑन द स्क्रीन। वंडरफुल। जो दिल है वो स्क्रीन पे धड़कता है। तो अपना दिल के मूवमेंट के साथ, हाँ, अपना दिल जो है वो स्क्रीन पे देखना जरूरी है। मतलब ये जैसे आप पर्सनल बता रहा हूँ, जैसे आप बोलते हैं ना कि 2 दिन बाद अपने बच्चों से मिलते हैं, तो मंडे जब स्क्रीन खुलती है तो एक अजीब सी खुशी नजर आती है। क्या बात है। और फ्राइडे शाम को बोरियत लगती है। जो नॉर्मल लोगों को फ्राइडे शाम अच्छा लगता होगा और मंडे सुबह लगता है ओ ऑफिस जाना है, तो सैटरडे तो निकल जाता है, संडे कठिन होता है। नहीं, और हमारे जी बिजनेस के बहुत सारे दर्शक हैं जो कितनी बार ट्वीट करते हैं और मुझे मैसेज भेजते हैं, सैटरडे संडे क्यों नहीं खुलता। मार्केट और आप दोनों के साथ इतना जो प्यार है, लेकिन आपकी जो खासियत है बसंत जी, मैं आज उसी पर शो करना चाहता हूँ। और आपकी खासियत है, लोगों से आप है ना एकदम दिल से दिल का रिश्ता जोड़ देते हैं। और आज मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मैं, चलो मेरी छोड़ भी दे, तो हमारे जो दर्शक हैं जो बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखते इक्विटी मार्केट की, नए नए हैं या पहले से हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शेयर कैसे खरीदा जाए, कैसे बेचा जाए, तो आज मुझे बेसिक चीज़ ये सिखाइए, ये समझाइए कि एक आम आदमी अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कैसे शेयर खरीद सकता है, जिसमें मुझे बहुत पढ़ना ना पड़े, बहुत दिमाग न लगाना पड़े, लेकिन बेसिक्स मुझे समझ में आ जाए कि क्या खरीदना है। देखिए, बाजार में कमाने के लिए यह है कि जो आप कंपनी लें वो टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, कि 10 साल 20 साल कंपनी जिंदा रहे। अगर कंपनी जिंदा रहेगी तो उसके इन्वेस्टर भी जिंदा रहेंगे। तो एक आपको ये पता है कि एक फॉर एग्जांपल, पहले बार जिंदगी में आपने कब कोलगेट टूथपेस्ट देखा सुबह उठते हुए? राइट। क्या आप उस समय ढूंढने गए कि ये कंपनी लिस्टेड है? उसके बाद जब आप नहाने गए तो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन देखे होंगे, शैम्पू देखे होंगे, क्या आप ढूंढे वो लिस्टेड है? 100 गुना हो गए शेयर। आप ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे तो केलॉग्स आपने खोल के डाला तो केलॉग्स तो लिस्टेड नहीं है, तो स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। आपने नेस्कैफे पिया एक कॉफ़ी
नेस्ले लिस्टेड है, 200-300 गुना पैसे हो गए। आपने पहली बार सिम कार्ड कब लिया? भारतीय एयरटेल लिस्टेड था, 200 गुना पैसे हुए। बगल वाला मारुति निकाल रहा है और आप एम्बेसडर निकाल रहे हैं। आप सोच रहे हैं अगली गाड़ी जो लूंगा एम्बेसडर तो नहीं लूंगा, मारुति ही लूंगा। पहली बार वो कब हुआ? एम्बेसडर गाड़ी बंद हो गई, हिंदुस्तान मोटर का शेयर 0 हो गया, मारुति 0 से हीरो है। तो बगल वाला हीरो होंडा यूज कर रहा है, आपका बजाज का चेतक स्कूटर, आप बोल रहे हैं अब तो मोटरसाइकिल का जमाना है, बजाज मोटरसाइकिल बना नहीं रही है। पूरे 1990 के दशक में हीरो होंडा बजाज को आउट परफॉर्म करता गया, क्योंकि मोटरसाइकिल का जमाना था और बजाज स्कूटर से मोटरसाइकिल बनाने में सोच रहा था। हाँ। तो और आपको भी पता था कि मोटरसाइकिल ज़्यादा अच्छा है, रास्तों में खड्डे हैं, कैसे चलाएं नहीं चलाएं। तो ये होता है बाय व्हाट यू सी कंसेप्ट। पहले बार तनिष्क का शोरूम आपने कब देखा? टाइटन। पहले बार पैंटालून बिग बाजार में आपने कब 26 जनवरी की सेल में लाइन लगाई? पैंटालून रिटेल। तो ऐसे अगर आप पहले बार एसबीआई में आप गए अपना पासबुक अप टू डेट कराने, उसने बोला 2 बजे के बाद आना। राइट। आप वापस एचडीएफसी बैंक में गए, बोला सर आइए बैठिए, कॉफी पियेंगे कि चाय? आपने बोला यार इधर ही काम करना है अपने को। ठीक बात है। तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा और नाना किस्म के कितने बैंकों ने, आप देख लीजिए क्या हुआ। तो ये सब तरीकों से। अच्छा, फिर उल्टी बात, डॉक्टर आपके मुंह में छाले पड़ गए तो आपने बोला डॉक्टर मोरेपेन को यूज किया जाए। उसके जो आते थे आपने यूज किया, अगर प्रोडक्ट सही होता तो कंपनी भी सही होती, शायद प्रोडक्ट सही नहीं हुआ तो कंपनी सही नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं जो देखा हो वो खरीदो, वो खरीदो। उसमें आप गलत कहाँ जाएंगे? आपके रिटर्न नहीं बनेंगे, लेट बनेंगे, 2 साल 3 साल आपको परेशान करेगा शेयर, लेकिन आपका जो कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, वो सुरक्षित रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में रंगाई पुताई कराई, एशियन पेंट्स हुआ, एशियन पेंट 5000 गुना हो गया पिछले 30-35 सालों में। मतलब 5000 गुना, मतलब 1 लाख के 50 करोड़ रुपए। माय गॉड। सो ये कंसेप्ट। और उसमें भी ये कि जब पुताई करवा रहे तो एशियन पेंट्स करवाएं, बर्जर करवाएं, नेरोलेक करवाएं, तो वहां पर भी आपके पास चॉइस, और आप कौन सा चुनते हैं? आप कौन सा चुनते हैं, बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, एशियन पेंट भी आपको पता है कि अगर आप थोड़े से काम स्टार्ट किए हैं तो आपने डिस्टेम्पर कराया तो भी आप एशियन पेंट के कस्टमर हैं। आपने थोड़ा सा वॉल पुट्टी लगाई और आपने थोड़ा सा उसको प्लास्टिक पेंट कराया तो भी आप एशियन पेंट है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए तो आपने उनको ही बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो भी आप एशियन पेंट के कस्टमर है। आप जब काम शुरू किए तो आप लाइफ बॉय से नहाते थे तो भी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के कस्टमर थे। आप लक्स से नहाए तो भी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अब आप डव यूज करते हैं तो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो आपको ये देखना है आपकी जैसे से प्रोग्रेस हुई वो कंपनी हर वक्त आपके साथ थी। सर आपके पास कुछ ज्यादा पैसे हो गए तो आपके लिए हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है। तो ये कौन सी कंपनी है जो आपका साथ हर वक्त लगाती रहती है और आपको पकड़ के रखती है। तो ये बहुत बेसिक है, ये आदमी सीख ले। क्योंकि अनिल जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, बाजार में 15 से 18 साल बिना डीमैट खाली किए हुए अगर आप टिक सकेंगे तो गारंटी आप अमीर हो जाएंगे। बिना डीमैट खाली किए हुए, इसका बाजार खराब लग रहा है एक बार सब बेच दो। अच्छा, या इसको देखना ही नहीं है मेरे को 2 साल, वो भी मेरे हिसाब से डीमैट खाली है। मतलब यू हैव टू लव द मार्केट। 2 साल भी आपको रोज अपना मार्केट अगर देखना है, प्यार करना है, जरूरी नहीं कि रोज कुछ न कुछ करना ही। बिल्कुल नहीं। हाँ, करेक्ट है ना, करेक्ट। क्योंकि नहीं तो लोगों को लगता है कि देखने का मतलब करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप पोर्टफोलियो रोज चर्न करें, रोज कुछ खरीदें, रोज कुछ बेचें। ऐसा नजर बनाए रखें और इंटरेस्ट बनाए रखें। अगर 15, 17, 18 साल आपका इंटरेस्ट बना रहेगा बाजार में तो आप गारंटी हिसाब से अमीर हो जाएंगे। लेकिन बाजार किसी को अपने साथ 15, 17, 18 साल रहने ही नहीं देता है, 15 दिन नहीं रहने देता है। वो या तो आपको बहुत ही लालची बना देगा और आप गायब हो कर देगा, और या आप परेशान होकर बाजार को छोड़ देंगे। मतलब इतना 15 साल बाजार में टिक कर रहना हर आदमी के बस की चीज नहीं होती है, क्योंकि आसान नहीं है इसको संभालना। मतलब ये एक शेर के बच्चे की तरह है जिसको आपने गोदी में बैठा के रखना है। तो मेरे हिसाब से तो बाजार बहुत डिफिकल्ट चीज है। जब तेजी है तो फिर तेजी है, लेकिन आसान नहीं होता। लेकिन जो आदमी 15, 17, 18 साल निकाल देता है वो अमीर हो जाता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये बाजार से मेरे को इसी मेथड से पैसा बनेगा। तो जब हम कॉमन सेंस से शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं कि भाई आपके आसपास जो दिख रहा है उसे ऑब्जर्व करिए,
और आपको लगता है कि ये बिजनेस 15-20 साल चलेगा, इसमें गलत जाने के चांस क्या है? कब मैं गलत हो सकता हूँ? क्योंकि हो सकता है जैसे स्कूटर से मोटरसाइकिल, चाय से कॉफ़ी, इस तरह से आदतें तो बदलती हैं, तो वो आदत कब बदल रही है और उस आदत बदलने के पहले उस कंपनी पर जो असर आए उससे पहले मुझे कैसे सावधान होना है? गलत इसमें यह होएगा कि आप वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, पसंद बेवरेजेस। मुझे नहीं पता कितने आदमी उसका मैंगो सिप एक्चुअली पीते थे और कितनों ने उसका शेयर खरीद लिया। तो अगर आप फ्रूटी है फॉर एग्जांपल, और फ्रूटी आपको पता है बिकॉज 60%, बिकॉज असली में कंपनी का अगर माल बिकेगा तो उसके सेल बनेगी, राइट। अगर उसका माल बिक रहा है मतलब उसके कॉस्ट से वो ऊपर ही बेच पा रहा है उसको। तो पहला नियम है कि अगर हर आदमी को वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो मोटा मोटी वो प्रोडक्ट चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम गाड़ी खरीदते हैं मारुति, शेयर खरीदते हैं हिंदुस्तान मोटर। ठीक बात है। बैंक अकाउंट हम खोलते हैं HDFC बैंक में, शेयर ले लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो वो नहीं करना है, आगे एस्टिमेट नहीं लगाना है कि सस्ता क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है। इसमें गलती यही होगी, आप अगर कभी फंस गए तो 2-3-4 साल आपको रिटर्न नहीं बनेंगे, क्योंकि आप ऊंचे भाव में ले लेंगे, महंगा ले लेंगे, एंट्री गलत हो गई। लेकिन ये सब ऐसे शेयर हैं जहां आपको सिर्फ एंट्री करनी है, एग्जिट के बारे में चिंता नहीं करनी है। आप लंबा रखेंगे तो अपने आप आपको प्यार से एग्जिट करा देगा। ये चीज़ है। अच्छा, अब ये बताएं कि आमतौर पर इन्वेस्टर गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि जो कम प्राइस का शेयर है वो मुझे सस्ता लगता है, और अब आप जो बताते हैं ना, ये सब 4 डिजिट वाले शेयर हैं, 1000, 1500, 2000, तो वो लगता है कि इतना महंगा क्यों लूँ। तो ये कम प्राइस वाला लेने का जो लालच है और महंगा वाला नहीं खरीदने का डर है, इसको कैसे काबू में लें? ठीक है अनिल जी, हापुस आम जो है ना वो केले के दाम नहीं मिलेंगे कभी। हापुस आम खाने के लिए हापुस आम के दाम देने पड़ते हैं। तो यही बात है कि घर में लाने के लिए हम स्ट्रॉबेरी लाएंगे, लेकिन दाम तो उसको स्ट्रॉबेरी के देने पड़ेंगे। आपको स्ट्रॉबेरी कभी भी आलू के दाम नहीं मिलते हैं। तो महंगा सस्ता, पहली बात यह है कि 4 डिजिट में जो शेयर मिल रहा है उसमें कुछ खासियत है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, अगर आपको कोई तकलीफ हो गई है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एक तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए, 700-800 रुपए, 1000-2000 में आपको ठीक कर देगा। दूसरे आप कोई एलोपैथिक के पास जाएंगे, आपको कार्डियोलॉजिस्ट ECG बोलेगा, ये करा दो वो करा दो, 50,000 का स्कीम बना देगा। लेकिन फिर भी हम जाते हैं बेस्ट के पास ना। तो ये फाइनेंशियल डॉक्टर जो है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ और आपका मेडिकल हेल्थ दोनों को बराबर हिसाब से देखना चाहिए। और इसमें जैसे हम लोग हिंदी में भी कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। राइट। तो ये ढंग से देखना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, आप सस्ता शेयर लेंगे तो 25 का शेयर 50 फट से हो जाता है। एशियन पेंट जो है वो 1500 का 3000 नहीं होगा, लेकिन 3000 अगर हो गया तो वापस 1500 नहीं होगा। 25 का जो 50 होता है, 50 का 5 भी हो जाता है वापस। तो वो एंगल से देखना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात हुई कि 3000 हो गया तो वापस 1500 नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर वही एशियन पेंट्स आपने 150 में लिया हो और 1500 को 3000 हो तो आपके 10 गुना और बढ़ गया। ये भी है कि आपकी एंट्री अगर सही टाइम पर हुई और लंबे टाइम पर आप रख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, वो है एग्जिट करने की, कि बेचना कब है। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसी कोई साइंस, ऐसी कोई आर्ट है कि कब बेचना है ये पता चल जाए? देखिए, पहली बात है कि बेचने में आदमी मुनाफे की चीज़ों को बेचने का सोचता है। करेक्ट। जिसमें घाटा हो गया वो बेचता नहीं है। इंतजार मेरा भाव आएगा तो बेचूंगा। कुछ लोग तो भाव भी आ जाए तो उसके बाद भी ½ % जोड़ते हैं कि ब्रोकरेज भी निकल जाए इसी से। आपने अगर एक घर लिया फॉर एग्जांपल 30 लाख में, वो घर की कीमत 1 करोड़ हो गई, तो जहां वो घर का दाम 50 लाख होता है, आप ये नहीं बोलते चलो वरंडा बेच लेता हूँ, बाथरूम फ्री कर लूं। कभी आप ये नहीं बोलते हो बाथरूम बेच दूं, किचन फ्री कर लूं। लेकिन शेयर जहां बढ़ना शुरू होता है आपको, बिकॉज हम लोग के देश में कोई इतना बड़ा रोल मॉडल नहीं है जिसको देखकर हम लोग सब प्रेरित हो कि बहुत बड़ा पैसा बन सकता है बाजार से। आप किसी से ही पूछिए, बोलेगा सट्टा बाजार है, तेरी तकदीर अच्छी है इसलिए तेरे बन गए पैसे। या तो तकदीर या सट्टा। मेहनत, ज्ञान का तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जन इसमें कोई वेटेज देते होंगे। तो ये सोसाइटी के हिसाब से एक ऐसा सोच है कि इधर लक और स्पेकुलेशन दोनों में ही बनता है। लेकिन बेचने की बात, जब मेजर बात यह है, आप एक शेयर में कितना लूज कर सकते हैं? 100%, 100% बस।
आप गेन कितना कर सकते हैं थियोरेटिकली? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट। तो 2 गुना, 10 गुना, 100%, कुछ भी हो सकता है। 5000%, कुछ भी। तो हम जब अपना लॉस जो है, प्रॉफिट जो है 20% बढ़ते ही बेच देते भाई हैं, 100 का सेंसेक्स 41,000 हो सकता है, तो 410 गुना हो गया पैसा। है ना? बिल्कुल। तो मतलब अब इससे ज्यादा, और स्टॉक्स तो कितने हुए होंगे? और स्टॉक ज्यादा हो गया। एमआरएफ भी 10 की फेस वैल्यू वाला ही होता था, 10 या 100 का भी हो तभी 80-80 90,000, तो ये बढ़ने की तो खैर लिमिट है ही नहीं। तो लेकिन जैसे आपने सही बोला एमआरएफ, तो आपने 10 में लिया, अगर आपने 20 में बेच दिया होता डबल हो गया, तो अभी तो 80,000 दाम हो गए उसके। तो पहला ये है कि जहां प्रॉफिट आ गया उसको छोड़ना नहीं। ओके, पहली बात, अगर कंपनी छोड़ना ढंग की नहीं है, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना है या बेचना नहीं, बेचना नहीं, ओके। बेचना नहीं। हाँ हाँ, ओके। जहां घाटा हुआ वहां 4 बार सोचिए कि घाटा क्यों हुआ, क्योंकि अगर घाटा हुआ है और आप उसको एवरेज कर रहे हैं या और खरीदे जा रहे हैं, या कुछ लोग, जैसे मैं भी शुरुआत के सालों में क्या करता था, जहां घाटा हो गया उसको देखना ही नहीं है, हटा दो इसको, उठा के बंद करके अंदर रख दो, वैसे काम नहीं होएगा। घाटा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, उसको काट के फेंकिए। हमारे हाथ में कभी तकलीफ हो जाती है, डॉक्टर बोलता है इसको काट के इस हिस्से को ऑपरेट करो, साइड करो। तो घाटा उस ढंग से तरह होता है। और प्रॉफिट जहां हो गया उसको बेचने की जल्दबाजी मत करिए। वो एक आपका ऐसा घर है जो आपने साउथ बॉम्बे में खरीदा था 1975 में, उसको आप 1980 में बेच देंगे तो आज 2019 है, ले नहीं 2020 है, तो वापस तो ले नहीं पाते हैं। ठीक बात है। तो मुनाफे में पूरी तरह से अगर अच्छी कंपनी है होल्ड करें, घाटे में अगर कंपनी खराब है तो रिव्यू कर लें, निकल जाएं, अगर कंपनी ठीक है तो बने रहें, उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक और चीज़ जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स जो गलती करते हैं वो ये कि सुनी सुनाई बातों पर खरीदना है, चाहे वो सुनी सुनाई बातें किसी की भी हो, यार दोस्तों की हो, किसी ऐसे ही एडवाइज़र की हो, या कहीं आजकल तो इतने कम्युनिकेशन के साधन हो गए, 50 तरह के सोशल मीडिया पर ऐप्स, ये वो, तो वो टिप लेकर खरीदारी करने की जो आदत बन चुकी है, उसमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? उसमें यही समझिए कि अगर किसी ने आपको बोला है कि वर्लपूल का शेयर ले लीजिए, और आपने अगले दिन ब्रोकर को फ़ोन करके ले लिया, और आपको अगर एसी खरीदना और किसी ने आपको बोला वर्लपूल का एसी ले लीजिए, तो क्या आप इमीडिएटली विजय सेल्स जाकर वर्लपूल का एसी ले लेंगे, कि आप थोड़ी मेहनत करके देखेंगे कि भाई वर्लपूल अच्छा है, कि कैरियर अच्छा है, कि डाइकन अच्छा है, कि एलजी अच्छा है? उसके पीछे हम जितना रिसर्च करते हैं, शेयर खरीदने के पीछे हम उतना रिसर्च नहीं करते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि शेयर में हमको बैक ऑफ द माइंड हमको रहता है मेरे पास एक एग्जिट मिल जाएगा। जो ये एसी वॉशिंग मशीन हम खरीदते हैं, हमको लगता है एक बार गड़बड़ ले लिया तो 5 साल इसके साथ ही जूझते रहना है। तो ये जो एग्जिट जो हमारे दिमाग में क्रिएशन है, वो हमको नॉर्मल तौर पर, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कंप्लेसेंट बना देता है थोड़ा। तो ये सोचते हुए मुझे लगता है कि ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट वो कंपनी वाला हम रेकमेंड किसी कोई करता, तो क्या हम खट से जाके खरीद लेते? हम नहीं खरीदते। तो शेयर भी शायद नहीं खरीदना चाहिए उतने जल्दी से। लेकिन आमतौर पर जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास समझ कम है रिसर्च करने की, या फिर टाइम कम है, या फिर दोनों ही कम है। अच्छा, और इनके साथ पैसे भी कम है। इतने कम पैसे में इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत क्यों करें जब पैसे इतने से ही लगाने? इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, समझ कम उस चीज की होगी जिसका आप काम नहीं करते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूं और रोज प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, तो मुझे, और मेरे चेंबर के आगे 20 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं रात को कि सर ये प्रोडक्ट देखिए, ये देखिए, वो देखिए, तो मुझे पता है कि मेरे फार्मेसी बिजनेस में कौन सी दवाई चल रही है, कौन सी कंपनी की चल रही है। अगर मैं डॉक्टर बन के ये समझूं कि ये बांद्रा वर्ली सी लिंक किस कंपनी ने बनाई है और वो फ्लाईओवर में उसने कितना कमाया होगा, तो प्रॉब्लम है। अगर इंजीनियर ये समझ रहा है कि कौन सी दवाई चलेगी, तो प्रॉब्लम है। हर आदमी एक काम जो कर रहा है उसको अपने काम के अराउंड ही देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, आपको पता है ये 4 मीडिया हाउसेज है, 5 मीडिया हाउसेज है, किसकी टीआरपी कितनी है, किसके लोग कितना प्रोग्राम देखते हैं, किस एंकर के चले जाने से कौन सा चैनल चलना कम हो जाएगा और किस एंकर के आ जाने से कौन सा चैनल ज्यादा चलेगा। तो मीडिया का रिसर्च अगर करना होगा आपको, तो आपसे ज्यादा तो कोई जानेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा एविएशन में देख लूं कि स्पाइस जेट ज्यादा चलेगी कि इंडिगो, तो प्रॉब्लम है। अगर पायलट सोच ले कि मैं देख लूं कि अनिल जी के आने के बाद जी बिजनेस ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम है। तो अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जिसको कहते हैं, वो देखें कि आप क्या पढ़े लिखे हैं, क्या आप काम करें। और अगर आप अपने समझ वाली चीज़ करेंगे ना, तो समय ऐसा लगता है। अगर आप किसी और के क्षेत्र में जाकर समझने की चेष्टा करेंगे कि ये जो कैमरामैन है ये
कैसे कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, निकॉन यूज कर रहे हैं कि कैनन यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत पड़ेगा। लेकिन अगर अपना ही सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत हाँ, ये पड़ेगा। तो बड़ा आसान लग रहा है। अब आपसे सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर चुनना इतना मुश्किल काम नहीं है। शायद थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर, ये ठीक होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जब पड़ोस की शादी में हम जाते हैं ना, तो प्लेट भर लेते हैं पूरा, नान, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, थोड़ा सा पुलाव, थोड़ा सा थाई खाओसुई, दही बड़ा, कचौड़ी, समोसे, उसके पहले सूप भी पीना है। ये नहीं करना है। बेसिक स्टेपल डाइट दूसरों की शादी में भी नहीं, दूसरों की शादी में इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप शेयर खरीद रहे हैं जी। और आपको हर सेक्टर चाहिए, हर स्टॉक चाहिए, तो लास्ट में वो प्लेट में आपको पता है वो किसी ने यहाँ से धक्का मारा और नहीं भी मारा, तो आपके हाथ भी जब हिलता है ना, तो दही बड़ा आके नान के साथ भरत मिलाप कर लेता है और फिर आपको पता ही नहीं चलता क्या बन गया क्या है। खा रहे तो आप अलग सेक्टर इतने सारे अगर इकट्ठा कर लेंगे तो आपको खुद भी एक्सपर्टीज नहीं होगी। आपको दही बड़ा अच्छा लगता है, दही बड़ा खाइए बैठकर, इतना फ्यूजन न करें कि कंफ्यूजन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आपने जिस तरह से आसान भाषा में बताया, सिखाया कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इक्विटी गुरुकुल में हमारे दर्शकों को ये बहुत काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो बस कॉमन सेंस और आसपास क्या कुछ हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और किन की क्वालिटी पर आपको भरोसा है, फिर दूसरा काम ये करना है कि क्या ये लिस्टेड है तो फिर मुझे ये खरीदना है या नहीं, बस काम आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से इक्विटी गुरुकुल में हम और ख़ास मेहमानों से आपकी कराएंगे मुलाकात, उनके ज्ञान और अनुभव से आपको होगा फ़ायदा। आज की